हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ है, कुशल मंगल है, बनता है जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता देगा हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे पर देखने को मिले। आपको किसी टाइम पर क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक बता रहा है, इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। देरी नहीं करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, हाँ से एक एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिए गए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक मानव में वृद्धि अपने उच्च स्तर पर इस अवस्था में होती है, किस अवस्था में बताइए। प्रत्येक मानव में वृद्धि अपने उच्च स्तर पर किस अवस्था में होती है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथियों 19 से 20 की अवस्था में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर को प्रत्येक मानव वृद्धि अपने उच्च स्तर पर जो है 19 से 20 की अवस्था में होती है, यानी कि 19 साल से 20 साल की अवस्था में। 27 नंबर, सती प्रथा का अंत किसने किया था बताइए। सती प्रथा का जो अंत है किसने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा बेंटिंग ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा जो है सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, अगला आपका साथियों 78 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 78 पर अटेंशन, किस बौद्ध संगीति ने बौद्ध धर्म की हिनायन और महायान शाखाओं का उदय हुआ था बताइए। किस बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म की हिनायन और महायान शाखाओं का उदय हुआ था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों चौथी, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया। आपका राइट आंसर बौद्ध धर्म की चतुर्थ तथा अंतिम संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने वसुमित में की तथा अश्वघोष इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इस सभा में महासंधि को का बोलबाला था। इस समय बौद्ध धर्म हिनायन तथा महायान नामक दो अस्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में जो है विभक्त हो गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका 79 नंबर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समर्थन किया था किसका बताइए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसका समर्थन किया था? विधवा विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह का विरोध। तो आपका जो दिया गया है यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है 1820 से 1851 ईस्वी में जो है प्रसिद्ध विद्वान तथा बंगाल के एक अन्य समाज सुधारक थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर मूलतः जो है शिक्षा शास्त्री तथा अध्यापक थे और कलकत्ता संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य पद पर जो है कार्यरत थे। ठीक है, इन्होंने जो है विधवा विवाह, बाल विवाह तथा स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थन किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 80 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नांकित घटनाओं को जो है कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त उत्तर चुनिए। ठीक है, चलिए पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 1885 में हुई थी। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में के बारे में मैंने आपको बताया था 1919 ईस्वी में हुआ था। और असहयोग आंदोलन आपका हुआ था साथियों 1920 में। और उसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 आपका सही क्या है क्रम है इन सब का। ठीक है, क्लियर सही को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 81 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुंचा था? तो आपका राइट आंसर कालीकट पर। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, 1498 में पुर्तगाली नाविक जो है वास्को डी गामा एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनिक की सहयोग से जो है कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा, जहां कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन ने उसका जो है स्वागत किया तथा उसे जो है मसाले, जड़ी बूटियां आधे पुर्तगाल ले जाने की अनुमति दी थी। ठीक है, अगला आपका है 82 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया था किसको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सिराजुद्दौला को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ, जिसमें जो अंग्रेजी सेना ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। ठीक है, अगला है आपका 83 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर। रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? तो रामकृष्ण मिशन का संस्थापक आपके स्वामी विवेकानंद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जो 1863 से 1902 तक जो इनका जीवन काल था।
इनका जन्म जो 1863 में बंगाल के प्रांत में हुआ। इनके बचपन का नाम आपका नरेंद्र दत्त था। ठीक है, ये जो है रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। 1857 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, अगला आपका 74 नंबर बताइएगा, राइट आंसर 84 है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। ठीक है, सूची 1 है सूची लॉर्ड बैंटिंग। तो लॉर्ड बैंटिंग का समय आपका, एक मिनट रुकिए। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का जो संबंध है सती प्रथा के उन्मूलन से। ठीक है, पहले का तीसरे के साथ मिला दूंगा। लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी जो व्याप्तगत सिद्धांत से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी जो है व्याप्तगत सिद्धांत से संबंधित है। उसका लॉर्ड रिपन का संबंध आपका हो जाएगा साथी वो स्थानीय स्वशासन से। ठीक है, स्थानीय स्वशासन से लॉर्ड रिपन का संबंध है। और लॉर्ड कर्जन का जो संबंध है साथी आपका बंगाल के विभाजन से। क्लियर सभी को? तो 3 4 चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया है आप सभी ने, क्योंकि इसके साथ आपके 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 85 नंबर बताएगा, अटेंशन कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित है? ठीक है, कौन सा सही सम्मिलित है? ब्रह्म समाज रामकृष्ण परमहंस गलत है। आर्य समाज राजा राम मोहन राय, ये भी गलत है। रामकृष्ण मिशन लाला लाजपत राय गलत है। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, ये आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी उन पश्चिमी विद्वानों द्वारा आरंभ की गई थी जो भारतीय संस्कृति और विचारों से बहुत प्रभावित हुए थे। ठीक है, 1875 में मैडम MP ब्लावेस्टकी, एक जर्मन रूसी रक्त महिला ने इस सोसाइटी की नींव अमेरिका में रखी थी। ठीक है, तदंतर कर्नल ओलकाट भी उनसे जा मिले। ठीक है, 1882 में उन्होंने अपनी सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास नगर के समीप ओडेयार में स्थापित किया। 1907 में कर्नल ऑलकोंट की मृत्यु के बाद जो है एनी बेसेंट जो है इसकी अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, चलिए अगला आपका 86 में राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? तो इसका आंसर आपका हो जाता है राष्ट्रकूट वंश का महान शासक आपका जो है गोविंद तृतीय था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेगा 87 बताइएगा राइट आंसर। जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद जो है दूसरी पूर्ण क्रिया होने का बोध होता है, वहाँ पहली क्रिया को कहते हैं क्या? तो वहाँ पे जो पहली क्रिया को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया होने का बोध हो, वहाँ आपका पूर्वकालिक, जैसे दिनेश पढ़कर सोया, तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगला आपका 88 नंबर, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया की अगर बात करें तो यहाँ पे जो दिया गया है किसान खेत में किस प्रेरणार्थक क्रिया, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, जो काम करता स्वयं न कर किसी दूसरे से करवाता है वो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे किसान जो है खेत के सूखे पेड़ स्वयं नहीं काट रहा है, किसी दूसरे से कटवा रहा है, तो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। अगला है आपका 89 नंबर, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। चलिए, निम्न विकल्पों में सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। सकर्मक क्रिया यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? तो देखिए, लेटना है, छूटना है, पिघलना है, तड़पाना है। तड़पाना आपकी सकर्मक क्रिया, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 90 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अकर्मक है? ठीक है, अकर्मक क्रिया यहाँ पे कौन सी है? तो भागना, भागना आपकी अकर्मक क्रिया, खाना देखना पढ़ना आपकी सकर्मक क्रिया है। अगला है 91 नंबर, टाइम एंड टाइड डैश फॉर नो मैन। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ठीक, क्लियर सही को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 92, चूज द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, चूज द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग, तो यहाँ पे एडवर्ब आपका हो जाएगा साथियों वॉल बैटली। बैटली आपका एक एडवर्ब है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सही को? चूज द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग, तो बैटली आपका जो दिया गया आपका एक एडवर्ब वर्ड है यहाँ पे। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 93, सी वर्क्स हार्ड हार्डली इजी लेट, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी वर्क्स हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 94 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाइए और कोड का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प चुनिए। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या देगा, कलिंग युद्ध, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चाणक्य
और कनिष्क। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हमें कालक्रम के अनुसार हमें इसको स्थापित करना है। कालक्रम के अनुसार इसको स्थापित करना है। तो देखिए, चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व। ठीक है, चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुरोहित एवं प्रधानमंत्री था, जो कि 322 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, उसके बाद कलिंग युद्ध अशोक के समय में 261 में हुआ था। ठीक है, 261 में आपका जो है कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग युद्ध लड़ा गया था। क्लियर सभी को इसके बारे में। कनिष्क का शासनकाल आपका 78 ईसा पूर्व था। ठीक है, कनिष्क का शासनकाल आपका 78 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल आपका 375 ईस्वी से लेकर 475 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है, तो सही कालक्रम देखेंगे तो सबसे पहले आपका 322 ईसा पूर्व वाला हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपका जो है 261 ईसा पूर्व वाला हुआ था, कलिंग का युद्ध वाला। उसके बाद आपका हुआ था 78 ईसा पूर्व में कनिष्क वाला शासन हुआ था, और आपका चौथे नंबर पर चंद्रगुप्त, यानी कि पहले 3, फिर आपका 1, फिर आपका होगा कनिष्क, उसके बाद चौथा आपका चंद्रगुप्त। ठीक है, क्लियर सभी को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कालक्रम आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ईसा पूर्व जो है अलग है और ईस्वी अलग है। या तो 3, 1, 4, 2 आपका सही वो हो जाएगा, कालक्रम हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का बस स्थगित हुआ था, तो स्थगित की बात करें तो स्थगित आपका हुआ था साथियों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका, भारत छोड़ो आंदोलन स्थगित नहीं किया गया था। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 96 नंबर, एक ही मांग वक्र पर चलने को क्या कहते हैं? तो एक ही मांग वक्र पर चलने को कहा जाता है आपका मांग में विस्तार या संकुचन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी है, एक ही मांग वक्र पर चलने को मांग में विस्तार या संकुचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला आपका 97, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में एक फर्म की साम्य की स्थिति में क्या होती है? तो यह होती है साथियों AC इक्वल टू MR इक्वल टू AR होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, एक ही मांग वक्र पर चलने को जो है मांग में विस्तार या संकुचन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है बी, बी वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, एक मिनट नहीं, पूर्व प्रतियोगिता में दीर्घकाल में फर्म साम्य की स्थिति में होती है, AC इक्वल टू MR इक्वल टू AR। ठीक है, अगला है आपका साथियों 98, प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बताइए, प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सेम्युलेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक आपके सेम्युलेशन है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगले क्वेश्चन के 99, प्राथमिक पुनर्बलन का उदाहरण क्या? बताइए, प्राथमिक पुनर्बलन का उदाहरण क्या है? तो प्राथमिक पुनर्बलन का उदाहरण आपका भोजन है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर से को, प्राथमिक पुनर्बलन का उदाहरण आपका भोजन होता है। अगला आपका 100 नंबर बताइएगा, अटेंशन, निम्नलिखित में से व्यापार की निम्नलिखित में व्यापार की अदृश्य मदे कौन सी है? तो व्यापार की अदृश्य मदे देखी जाएगी तो साथियों बैंकिंग सेवाएं हैं, जहाज जलानी सेवाएं हैं, पर्यटन से प्राप्त आय है, और बीमा सेवाएं, ये सभी के सभी हैं। तो आपका जो कूट है 1, 2, 3 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है, व्यापार की अदृश्य मदे बैंकिंग सेवाएं, जहाज जलानी सेवाएं हैं, पर्यटन से प्राप्त आय है, और बीमा सेवाएं हैं। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप क्लास जो है साथियों अच्छी लगी, पसंद है क्लास को लाइक करें, पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है अपना फीडबैक क्लास के बारे में देखिए, आपको क्लास कैसे हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।